इस कंकर संकर रूपी इस कुबेरेश्वर धाम की धरा को जिस जिसका पांव या शरीर का स्पर्श हुआ है, एक भाई ने लिखा है, उसने रसीद पे ही लिख दिया है। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। कहाँ है बैठे हैं? कहीं किधर? अच्छा इधर है, जरा माइक दो। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा फरुखाबाद से हूँ। मेरे रीढ़ के 2 गुर्जे हट गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। मार्च में जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ना था। वाह जय जी। मैं मुनीश चंद्र मिश्रा जिला फरुखाबाद से हूँ। गुरुजी नमस्ते। मैं मार्च में गुरुजी जिला पंचायत के चुनाव लड़ना जा रहा था, तो वहाँ जो हमसे दबंग लोग थे, अखिलेश यादव के रिश्तेदार, उन्होंने सीट हमारी बैकवर्ड करा दी। तो हमारे रीढ़ के घूमते रहे, 65 गांव लगते हैं जिला पंचायती में, वहाँ घूमते रहे, उसी में हमारे 2 गुर्जे हट गए गुरुजी। तो हमने कहा हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी पत्नी ने आपका चैनल द्वारा माध्यम से देखा थी कथा, तो उन्होंने, मेरी पत्नी ने कहा कि गुरुजी का स्मरण करो और शिव का उपासना करो, जरूर कुछ ना कुछ निर्णय निकलेगा। हमने रात में व्रत किया और व्रत करने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग चित्रकूट दवा लेने के चले गए। जब वहाँ निकले, गाड़ी में बैठ नहीं पा रहे थे किसी कीमत पे, तो चुनाव लड़ना तो बहुत दूर बात थी। रास्ते में आपकी कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से दिमाग में आया कि ऐसा करो अपने ड्राइवर को चुनाव लड़ा दो, तो चुनाव हम जीत जाएंगे। वहां से डॉक्टर साहब पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके 2 गुर्जे हट गए हैं और हटने के बाद आपकी नस को दबा दिया है, अब आप ऑपरेशन करा लो, नहीं कराएंगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे और विकलांग हो सकते हैं। तो हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो होगा। गुरुजी की कृपा से हम चुनाव लड़े। हमारे सामने अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हमारे यूपी से हैं, नाम ना लीजिए किसी का भी। अच्छा ठीक, उनके रिश्तेदार थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं थी। लेकिन आपकी कृपा से हम चुनाव जीत गए, और जीतने के बाद हमको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा था। तब फिर हमने गुरुजी का स्मरण किया, भोलेनाथ का। हमने कहा कि प्रमाण पत्र हमको मिल जाए, हम भोलेनाथ आपके यहाँ शरण में आएंगे वहाँ, और आपकी जो बन पड़ेगा वो हम वहाँ करेंगे आके। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर भाव। अब गुड़िया ठीक है आपका? पहले से आराम है? जी जी ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। बस बाबा की कृपा बनी रहे, हम तो यही बाबा से निवेदन करते हैं। आपके जीवन का हर पल चाहे किसी भी तरह का हो, हम तो कहेंगे, आपसे भी निवेदन है, केवल राजनीति से मतलब नहीं, हम तो आपसे कहेंगे अपने जीवन की नीति पर भी आप अमल करें। घर में अगर आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, कोई कार्य नहीं हो रहा, थोड़ी देर मौन हो जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ, और मौन और शांत होकर एक हाथ में जल लेकर और उसमें लाल चंदन मिलाकर आप शिव का स्मरण कर कर कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे सिंचन करिए। बस बहुत उतना, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपके हृदय को भी शांति होगी और घर में एकदम शांति होगी और प्रेम बढ़ेगा। आपको बोलना ही नहीं किसी से कि क्या बोला जाए, क्यों क्रोध करा जाए, किस लिए बोला जाए, किसके लिए कहा जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो शिव स्मरण करना, हमें तो भगवान का भजन करना, हमें तो मंत्र जाप करना, हमें तो नाम जाप, हमें तो नाम कीर्तन में डूबना है, अविरल भक्ति में। और जब अविरल भक्ति में हम डूब जाएं तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जीवन की सार्थकता इसी में, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। लक्ष्मी मैया कर रही, अगर मैंने निगाह दृष्टि हटा ली, भगवान विष्णु कहते हैं आपकी निगाह हटाने से क्या होता है? कृपा दृष्टि तो नारायण की होना चाहिए, कृपा दृष्टि शिव की होना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में, हमारे ससुर जी, हमारी सास, हमारे परिवार के लोग हमसे बात नहीं करते, उन्होंने हमसे हाथ पैर पीछे कर लिए, वो हमसे मिलते नहीं जुलते नहीं। अब क्यों? अभी बहन ने कहा कि मैं सारे 6 साल में सब कुछ कर चुकी, पूजन पाठ अर्चना ध्यान ये वो दान आदि का आदि नहीं हुआ। फिर शिव का स्मरण नहीं किया था ना, शंकर का भजन तो करो, एक बार विश्वास तो जागृत करो। और अगर भरोसा और विश्वास जागृत हो गया तो फिर जीवन में दुख का भजन तो करो। हमें चिंता है और हम करो चिंता, मना नहीं, पर निवेदन है
अगर भगवान शिव चिंता कर रहे हैं आपकी, तो आपको भी शिव की चिंता होना चाहिए कि मेरा शंकर मुझे तारेगा कैसे। कितना अवगुण भरा हुआ है साहब इस शरीर के अंदर, विचार करिएगा जरा, कितना अवगुण भरा हुआ है ना। हम तो कहेंगे कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा हो और कितना भी विद्वान से विद्वान हो, तो भी उसमें अवगुण तो कोई कितने बड़े पद पर भी जाकर बैठ गया, अवगुण तो जम के बोलो है। कितना से बड़ा विद्वान भी होगा, कितने बड़े से बड़ा गादी पर जाकर बैठ गया हो, पर उसमें अवगुण जरूर होगा, यह पक्का है। इसीलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है, इसलिए शायद हमारा हिंदू धर्म कहता है कि सारे बड़े बड़े, चाहे कितने बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, पीठाधीश मठाधीश क्यों ना हो, किसी ना किसी में अवगुण होगा। बस अवगुण अगर नहीं होता तो एक में नहीं होता, वो मेरी गौ माता है, गाय है, जिसमें अवगुण नहीं होता। वो अवगुणों से वंचित है, मेरी गौ माता अवगुणों से दूर है। इसीलिए शायद कोई कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा, कितना भी पदधारी हो, कितना भी विद्वान हो, उसका मल और मूत्र किसी काम का नहीं होगा। पर मेरी गौ माता, जिसके भीतर कभी कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, झूठ नहीं, इसलिए मेरी गौ माता का मल और मूत्र अर्थात गोबर और गौमूत्र दोनों आज तक काम आ रहा है, आज तक काम आ रहा है। क्योंकि उसमें छल नहीं है, उसमें कपट नहीं है, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं। गौ माता में अगर छल होता तो विचार कर लो, अपने बच्चे के हिस्से का दूध तुमको नहीं दे देती। बेचारा छोटा सा बछड़ा को तो छोड़ते हैं, बछड़ा मुंह लगाता है, और थोड़ा सा मुंह लगाया, गाय ने दूध छोड़ा और छोड़ते से ही बछड़े को पीछे हटाया और सारा नोच नोच के निकाल लिया। अपने बच्चे का दूध तुमको दे रही है, छल कहां है उसके पास में, झूठ कहां है उसके पास में, कपट कहां है उसके पास में। इसीलिए तो उस गाय गौ माता का गोबर भी आज तक पूजाता है, आज तक उस गौ माता के गोबर को लेपन करते, पूजन करते, अर्चना करते, स्मरण करते। गौ माता के मूत्र को आज भी लोग पान करते, स्मरण करते, पूजन करते, अर्चना करते, शुद्धता में भाव में लेते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रबलता है, उसमें कपट नहीं, उसमें छल नहीं, उसमें बेईमानी नहीं, उसमें प्रपंच नहीं, उसमें कोई छल नहीं समाया। कोई कितना भी विद्वान से विद्वान हो साहब, कितनी भी ऊंचे पद पर जाकर बैठ गया, कितने भी ऊंचे पद पर बैठ गया, पर गौ माता से ज्यादा विद्वान, गौ माता से ज्यादा सत्यवान, गौ माता से ज्यादा कहीं निर्मल कोई नहीं हो सकता। उसकी विद्वत्ता प्रबल है गौ माता, विद्वत्ता। हम तो आपसे एक बात कहेंगे, गाय के दूध में वो बल होता है, और अभी तो बहुत रिसर्च चल रहे हैं, गौ माता के जो मूत्र है उससे, गौमूत्र से औषधियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां भी समाप्त होती चली जा रही हैं। उसका प्रयोग करो, उसका उपयोग करिए। कोई कितना ही विद्वान, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, फिर निवेदन करेंगे दुनिया। ये जरूर हो सकता है कि कोई बहुत विद्वान होगा, पर मीरा विद्वान नहीं थी। मीरा शास्त्र जानती थी? नहीं। मीरा कोई पूजन करना जानती थी? नहीं। उसने तो बैया डाली और कह दिया पी ले दूध, लो ठाकुर पी लो, और भगवान दूध का कटोरा उठाकर दूध पीने लगे। दूध का पात्र उठाया और दूध पीना प्रारंभ किया। पात्र उठाया, भाव शुद्धता कि दूध पियो मेरे गोविंद प्यारे, दूध पियो मेरे गोपाल प्यारे। कारी गाय का दूधवा मंगाया, चांदी के कटोरे में दूधवा पिलाया। भगवान ले दूध पी लीजिए, ये दूध धारण कर लीजिए। विश्वास था। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी
आपको हमारी दृष्टि पर चलना।